गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड एग्जांपल दैट इज ऑफ गैप फिलिंग। हियर आई हैव रिटन वन कंप्लीट पैराग्राफ एंड ऑप्शंस आर गिवन हियर। यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन एंड देन यू विल फिल द ब्लैंक। सो आई होप कि आपके लिए काफ़ी ईजी होगा क्योंकि एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो अभी आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, जो रूल्स आपको हमेशा टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए और आप उनको रिकॉल कर सको, चाहे वो आपका टेस्ट सेशन हो या फिर वो आपका एग्ज़ाम का टाइम हो। तो वो जो मेन रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है हमें ये देखना होता है कि वेदर द पैराग्राफ इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी वर्ड्स होती हैं उनको हम अप्लाई करते हैं और तभी हम एबल हो पाते हैं कि हम करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज कर पाएँ और उसके बाद उसको फिल कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट इवनिंग। अब लास्ट इवनिंग जहाँ पर आ जाता है इट मीन्स क्या है, यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो हमारा जो पैराग्राफ है किसमें है, पास्ट टेंस में है। लास्ट इवनिंग आई डैश टू अ केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन। लास्ट इवनिंग को मैं एक केमिस्ट की शॉप पे गया कुछ मेडिसिन परचेज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग, सेकंड इज वेंट, थर्ड इज गॉन एंड फोर्थ इज विल बी गोइंग। अगर ये पास्ट में है तो विल बी गोइंग तो किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हम, बिकॉज इट इज इन फ्यूचर टेंस। आफ्टर दैट अगर गोइंग को हम देखें तो गोइंग भी किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। इसके बाद जो गोन है ये क्या है, हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और जब सिंपल पास्ट टेंस की बात आती है तो हम उसमें किसका अप्लाई करते हैं, हम उसमें अप्लाई करते हैं या तो हमारा आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में, इसके बाद वॉज वर्ब प्लस वी फोर्थ, हैड प्लस वी थर्ड एंड हैड प्लस बीन प्लस वी फोर्थ। या पैसिव में हो तो हमारा हैड प्लस वी थर्ड भी हो सकता है, जो कि हम यहाँ पर भी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट टेंस के हमारे जितने भी सब डिवीज़न है उनको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कि कल ये लास्ट इवनिंग को मैं कहाँ पर गया, एक केमिस्ट की शॉप पे गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं तो वेंट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। तो ए सेक्शन में जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वेंट। देयर डैश अ लॉट ऑफ रश। जहाँ पर मैं केमिस्ट की शॉप पे गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। इस ऑप्शन फर्स्ट है हमारा वर, वॉज एंड आर। अगर यहाँ पर हम देखें तो आर हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा तो इसको भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वर, अब देयर वर अ लॉट ऑफ रश नहीं होता है बल्कि क्या आएगा, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रश एंड इस भी प्रेजेंट में है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वॉज। I dash in a corner when an old man dash me. I dash in a corner. मैं एक कॉर्नर में क्या कर रहा था। अब देखिए ऑप्शंस आर वॉज वेटिंग, इज वेटिंग, आर वॉचिंग, वर वॉचिंग। अब इसमें देखिए अब जहाँ पर रश है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर इंतजार ही करते हैं कि कब थोड़ा सा रश कम हो और फिर हम आगे जाके मेडिसिन परचेज करें पर्टिकुलर जो केमिस्ट की शॉप है वहाँ से। तो आई वॉज वेटिंग, अब इस वेटिंग हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये प्रेजेंट में हो जाएगा। आर वॉचिंग, आर जो है आई के साथ सूट नहीं करेगा क्योंकि आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, या तो आप आई वॉज का यूज करेंगे या आई एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर है ये सुटेबल नहीं होगा, वर वॉचिंग ये भी प्लूरल के लिए यूज होगा, तो हम यहाँ पर इन दोनों को चूज नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, the correct option is first, it is was waiting. I was waiting in a corner when an old man dashed me. जब मैं एक कॉर्नर में वेट कर रहा था तो उस समय पर एक बूढ़ा व्यक्ति डैश मी मेरे पास आया, मेरे पास पहुंचा।
या उसने मुझे देखा। ऑप्शन क्या है? अप्रोचिंग, अप्रोच्ड, हैड अप्रोच्ड। तो एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास पहुंचा, इट मीन्स अप्रोच्ड। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? अप्रोच्ड। He dash me for some time। अब for और since का यूज हम किस में करते हैं? for और since का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है वो किस में है? पास्ट में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो वॉचेज अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट का रहेगा, वॉच्ड सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फॉर और सिंस यानी कि जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो जहाँ पर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ जाते हैं जो कि सिंस और फॉर होते हैं, उसमें हम हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये हम जो पैराग्राफ है उसके टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉचेज, वॉच्ड, हैज़ बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग। हैज़ बीन भी है और हैड बीन भी है, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है। इट मीन्स हम यहाँ पर किसका अप्लाई करेंगे? हैड बीन वॉचिंग का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ही हैड बीन वॉचिंग। लुकिंग एट हिम क्लोजली आई कुड रिकलेक्ट। उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे याद आया दैट ही डैश मी इंग्लिश इन स्कूल ईयर्स एगो। तब मुझे ध्यान आया कि वो मुझे स्कूल में इंग्लिश पढ़ा चुके थे। इट मीन्स टीचर यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा। वो टीचिंग तो पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा तो नहीं रहे थे, पढ़ा चुके थे, बल्कि वो हैड टॉट वर टीचिंग। तो वर्ड टीचिंग क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है, इसलिए हम वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होना चाहिए। वो टीचिंग नहीं आ सकता है, वो टीचिंग भी नहीं आ सकता है, वो टीचिंग क्योंकि पढ़ा नहीं रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, टीचर प्रेजेंट में हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हैड टॉट। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो मुझे काफ़ी साल पहले स्कूल में इंग्लिश पढ़ा चुके थे। गॉट इट? आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।